अंतिम लिमिट है। चक्रवर्ती का पद भी हो, एक कहानी आती है चक्रवर्ती राजा हुए भरत, उनने पूरे विश्व पर कब्जा किया, तो मन में उनके भाव हुआ कि मेरा नाम कहीं पर लिखा जाना चाहिए। उनने देवर्षि नारद से पूछा कि साहब कहाँ लिखूँ, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। तो भरत हंसे, भरत बोले कि न जाने कितने आए कितने चले गए। भरत बोले नहीं आप बताइए कोई जगह। बोले ऐसा करो, इस धरती पर तो नहीं है, पर उस लोक पर जाओगे तो वहाँ पर एक बड़ा सा पर्वत है, उस पर्वत पर तुम अपना नाम लिख सकते हो। तो वो गए उस लोक में। जब गए तो उनने देखा कि उसके इंच इंच पर नाम लिखे हुए हैं, एक भी जगह शेष नहीं। उनने देवर्षि नारद से पूछा कि साहब ये क्या चक्कर है, यहाँ तो एक भी जगह शेष नहीं है। बोले इसमें तो पूरे में नाम लिखे हुए हैं। तो देवर्षि नारद बोले कि भाई तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जो है मैं तो नहीं दे सकता, पर लोमश ऋषि दे सकते हैं। लोमश ऋषि के पास चलते हैं। लोमश ऋषि जो थे वो भगवान ब्रह्मा के सप्त ऋषियों के पैदा होने के बाद अंतिम हुए पुत्र थे, और जो अंतिम पुत्र थे तो उनको सभी के लाडले थे। बाकी ऋषियों ने उनसे कहा कि भाई जो तुम्हारे मन में आए वो तुम मांग लो। तो लोमश ऋषि ने कहा कि बस एक ही कामना है कि मुझको आप जन्म लेने के लिए मत कहिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि ये तो किसी को नहीं कहा जा सकता, जन्म तो हर एक को लेना पड़ेगा। पर बोले कि एक ऐसी शर्त मैं लगा देता हूँ जिससे कि आपका जन्म लेना कठिन हो जाएगा। बोले क्या? बोले जब ब्रह्मा का एक पूरा का पूरा जीवन जाएगा, एक ब्रह्मा का पूरा जीवन गया, तब बोले आपका एक लोम गिर जाएगा, एक रोम जो है गिर जाएगा। जब सारे गिर जाएंगे तब आप जन्म लेना। ठीक, एक ब्रह्मा का जो जीवन होता है, उस ब्रह्मा के जीवन में 250 इंद्र आकर के चले जाते हैं, और न जाने कितनी बार युग बदल जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक। तो वो तपस्या में निरत थे। देवर्षि नारद चक्रवर्ती सम्राट भरत को लेकर पहुँचे तो भरत ने देखा कि वो तो बिना किसी वस्त्र के एकदम निर्द्वंद बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और जब वो उनको लेकर के पहुँचे तो देवर्षि नारद ने परिचय कराया। बोले साहब ये चक्रवर्ती सम्राट भरत हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कौन से नंबर के चक्रवर्ती? उन्होंने कहा कौन से नंबर के? बोले अरे भाई बुरा मत मानना, बोले एक ब्रह्मा जाते हैं तो मेरा एक लोम गिर जाता है। बोले एक ब्रह्मा के अंदर 250 इंद्र आके चले जाते हैं, 250 इंद्र के अंदर न जाने कितने चक्रवर्ती सम्राट आके चले जाते हैं। बोले अभी तो मेरे 25 बाल ही गिरे। बोले 20,000 के करीब इंद्र आके चले गए और लाखों के करीब चक्रवर्ती सम्राट चले गए। तो बोले इनका स्मरण रख पाना संभव नहीं हो पाता। तो अब अपने भरत के मन में प्रश्न आया। उन्होंने कहा भगवान आप इतने समय से हैं तो आपने अपने लिए कोई स्थान नहीं बनाया? बोले भरत जब हजारों बार तुम्हारे सामने हिमालय आकर के बन गया हो, हजारों बार समंदर बन कर के सूख गया हो, हजारों बार धरती जो है मिट्टी में मिल गई हो और फिर से बन गई हो, बोले तब तुम्हें एक ही चीज़ का बोध होता है कि इस संसार में न पाने योग्य कुछ है और न छोड़ने योग्य कुछ है। जो पाने योग्य है वो आत्मा के अंदर है और जो छोड़ने योग्य है वो संसार के अंदर है। बोले वो बोध